Hello students, welcome to all of you in the ninth English medium. This is the part 4 of chapter number 1. Okay, so last time we discussed a decimal expansions. There is a similar same as same as part 3. Okay, so today we start exercise 1.3. आज के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट का जैसा ही है. फाइन. सो First question is says that following into a decimal example. So first question is 36 divided by 100 converted into the decimal expansion. So ये क्या हो जाएगा? So clearly यहाँ पे divide by 100 है. So आपको 2 digit शिफ्ट करना पड़ेगा. किस तरफ? इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा to left side. Okay, so 0.36 हो जाएगा ये. Done. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 11. सो इसको डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म अ डिवीजन. ओके, सो 1 डिवाइडेड बाई 11. सो हियर इट इज 11 इज ग्रेटर देन 1, बट we have to put a decimal at here. 0 0 0 0. Also its decimal is here. Now it is a 10. Again we use 0, then it is 100. Now 11 9s are 99. Now remainder 1 0 0. क्यों यहाँ पे मैंने लिया ऊपर? बिकॉज मैं यहाँ पे 0 नीचे लाऊंगा तो ये 10 बनेगा. तो 10 भी 11 से तो छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 0 लिया. फिर एक 0 लेके 100 करके उसको 11 9s से डिवीज़न किया और 100 माइनस 99 1. फिर 0 लिया, अगेन 11 से कम है तो यहाँ पे क्वेश्चन में 0 आ जाएगा. फिर उसके बाद एक 0 यहाँ पे नीचे लिया होगा. फिर से यही प्रोसेस रिपीट ही होगी. रिमाइंडर 1, फिर एक 0, ऊपर एक 0, यहाँ पे 0, सो 99. सो ये तो सेम ही होने वाला है. सो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? 0.09 बार. क्लियर? ओके. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज 4 इंटीजर 1/8. सो सबसे पहले इसको p/q फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इसका p/q फॉर्म क्या होगा? 8 4 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8. इट मीन्स 33 डिवाइडेड बाय 8. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और देन एडिशन. सो 1 ऐड करना पड़ेगा. सो 8 4 32 plus 1, which is equals to 33 divided by 8. Now we perform a division. 33 divided by 8. Okay, so ये क्या होगा? इसको 8 4 से होगा, यानी कि 8 इंटू 4 वो कितना होता है? 32. रिमाइंडर 1. ओके, नाउ 0 यहाँ पे डेसिमल करके, सो ऊपर डेसिमल पॉइंट आएगा. अब यहाँ पे 0. नाउ 8 1s 8, देन 2 रिमाइंडर, 0 नीचे ले आओ, सो 20. और यहाँ पे 8 2s 16, रिमाइंडर 4, 0 ले आओ, 8 5s 40 एंड रिमाइंडर 0. सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग एंड 4.125. क्लियर? ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है. ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ओके, ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग. डन. सो इसी तरह से सारा एग्जाम्पल करने हैं. सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया, 2 एंड 3. सो जो बाकी के एग्जाम्पल हैं नंबर 4, नंबर 5 एंड 6
डू एट योर सेल्फ। ओके, ये मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ओके, ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, सिर्फ आपको यही शो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यू नो दैट 1 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 0.142856, और वो भी क्या है, ब्लॉक में, यानी कि रिपीट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 0.142857, और वो क्या है, ब्लॉक में, यानी कि वही क्या होगा, रिकरिंग होगा, रिपीट होगा। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing long divisions? So आपको ये long division की process follow up नहीं करनी है, बट ये इसके वैल्यू से आपको 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैं क्या करता हूँ, 2/7 which is equals to 2 into 1/7, it is possible? Okay, yes, it is possible. Now the value of 1/7 which is equals to what? 0.142857 bar. Now we have to multiply this number by 2. तो ये क्या हो जाएगा, 0.142857 into 2. Now so the 7 2s are 14, 1 कैरी होगा, 5 2s are 10 plus 1 11, 1 कैरी होगा, 8 2s are 16, 16 plus 1 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी होगा, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 4 2s are 8 and 2 1s are 2. So the answer is 0. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा ना हमें, 0 1 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6 डिजिट के बाद है, तो पहले ये नंबर लिख लेते हैं हम। ये नंबर क्या है, ये नंबर है 285714। 6 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट रखना है। सो यानी पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, तो आगे 0 और इसके पीछे बार। क्लियर? सेम प्रोसेस रिपीट। अब क्या होगा, अब होगा 3/7 वी कैन रिटर्न एज 3 into 1/7, यानी कि 3 into 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 बार। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 3 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी करो, 5 3 15, 15 plus 2 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी करो, 8 3 24, 24 plus 1 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी होगा, 3 2 6, 6 plus 2 8, देन 4 3 12, 2 यहाँ पर 1 कैरी होगा, 3 1 3 plus 1 4, और यहाँ पे 6 डिजिट के बाद पॉइंट लेना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 0.42857 बार। क्लियर? ओके, सिमिलरली 3/7, now 4/7 which is equals to 4 into 1/7. Okay, so 4 into what is the value of 1/7 which is equals to 0.142857 block. Okay, यानी कि बार। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा। सो द आंसर इज 0.142857 बार। चेक कर लेते यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 142,857 into 4, चेक कर लेते क्या आता है।
7 4 जा 28, 2 यहाँ पर और 8 यहाँ पे 2 कैरी करेंगे। 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 यानी कि 22, 2 यहाँ पे 2 कैरी होगा। 8 4 जा 32 प्लस 2 यानी कि 4, 34, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 कैरी होगा। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, 1 यहाँ पर 1 कैरी होगा। 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, 7 यहाँ पर 1 कैरी होगा एंड 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। सो ये आंसर होगा 5 7 1 4 2 8 बार। Now 5 upon 6, 5 upon 7. So 5 into 1 upon 7. What is the value of 1 upon 7? 0.142857. Done? Okay. Now what is the answer? So the answer is 142857 into 5. 7 5 जा 35, 5 यहाँ पर 3 कैरी करेंगे। 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 8 यहाँ पर 2 कैरी करेंगे। 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, 2 यहाँ पर 4 कैरी होगा। 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी होगा। 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, 1 यहाँ पर 2 कैरी होगा एंड 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7। सो द आंसर इज 0.714285, 714285। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन 6/7, ये आपको करना है एज अ होमवर्क। ओके, नाउ question number 3. So the question number 3 is express the following in the form of P by Q in first question. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में है 0.6 बार। सो इसको हम क्या करते थे? सपोज let us suppose that x which is equals to 0.6666 infinite times, और उसको मैंने क्या मान लिया? x. Now the block is having 1 digit. Okay, उसके बाद रिपीट ही होता है, so we have to multiply by 10. So 10 into x which is equals to 10 into that number which is 0.666 infinite times. Okay, so the now 10x which is equals to, अब एक डिजिट शिफ्ट होगा, किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हो जाएगा 6.666 infinite times. Okay, now students we have to here value 0.666. Why it is value this? So because क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू x करके उस x को इस तरफ ले आना है ताकि मुझे यहाँ पे जो मिलेगा वो वैल्यू एज ए इंटीजर होगी विदाउट एनी डेसिमल नंबर। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सो यहाँ पे 0.66666 है ही, सिर्फ 6 लिख दूँ तो इन दोनों का एडिशन 6.66666 मिल जाएगा। और यहाँ पे 10x तो है ही, और इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू होगी x. सो 10x which is equals to 6 plus x. Now x become this side become negative. So 10x minus x which is equals to 6, and 10x minus x it means 9x which is equals to 6. So the x is equals to 6 upon 9. Now it is cut with 3. So 2 by 3. So the x which is equals to 2 by 3 is the P by Q form of a decimal number 0.6 bar.
क्लियर? सो ये है पूरी प्रोसेस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, सिर्फ ये पार्ट आपका ट्रिकी पार्ट होगा, बाकी का सब इजी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 0.47 बार। देखो यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं है। ओके, सो 4 ब्लॉक में नहीं होगा, तो ब्लॉक में कौन होगा? नंबर 2। नंबर 2 क्या है? 0.47 बार। ओके, सो सपोज दैट x which is equals to 0.47777 infinite times. Now, okay, now multiply by 10. Why multiply by 10? Because here is a one block, one digit block, so we multiply by 10. So 10x which is equals to 10 into that number which is a 0.47777 infinite times. Okay, now here is multiply by 10, so we shifting the digit, one digit. Okay, so the 10x which is equals to 4.7777 and it is a infinite times. Okay, now 10x which is equals to, यहाँ पे कुछ नंबर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 0.4777, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है ही। ओके, तो यहाँ पे पहले 4 तो होगा ही, फिर यहाँ पे डिजिट में क्या है? डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे 4 है, पर यहाँ पे क्या है? 7। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, सो 3 + 4 ये 7 हो जाएगा, बाकी के सिर्फ 7 तो है ही, सो ये 4.3 होगा। ओके, सो 10x विच इज इक्वल्स टू 4.3, ये तो अपना x था ही, इसको इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? 10x - x विच इज इक्वल्स टू 4.3 एंड 10x - x विच इज इक्वल्स टू x which is equals to 4.3. Now subject of x, so x is equals to 4.3 divided by 9 and remove decimal point at here, so it is a 43 divided by 90. So it is your answer P by Q form of the decimal number 0.47 bar. Easy? Okay. लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप अब होमवर्क में कर सकते हो। ओके, सो बाय योरसेल्फ, ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क में। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है, सो तो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ, मेरे पास बुक है कि एक्सप्रेस 0.999 इनफाइनाइट टाइम इन द फॉर्म ऑफ P by Q फॉर्म। ओके, सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 0.999 को P by Q फॉर्म में आपको लिखना है। तो जैसा कि हम लोग ये कर रहे थे, सिर्फ वैसे ही प्रोसेस करनी है। सो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको एडिट कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? 0.9999 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सपोज करना पड़ेगा 99999 इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, ब्लॉक एक का ही है, 1 डिजिट का ब्लॉक है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, तो ये 99 तो है ही। ओके, अब एक डिजिट शिफ्ट करूँगा, एक डिजिट शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 9.999999। ओके, सो यहाँ पर तो 0.999 मुझे कुछ लाना है, 0.9 एंड हियर इट इज़ इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? अब मुझे ऐड करना पड़ेगा 9, सो वी हैव 9.99999। ओके, सो सेम यहाँ पे 9, यहाँ पे प्लस x, ये x को इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10 - x इक्वल्स टू 9। 10 - x इट मीन्स 9x, और इसकी वैल्यू तो क्या है यहाँ पर? 9। अब x को सब्जेक्ट बनाओ तो x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 9, और इसको रिड्यूस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। अरे बाप रे, इसकी वैल्यू तो 1 है, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0.99999। सो बेसिकली ये क्या होता है, हम लोग करते हैं ऐसा कभी कभी कि 0.9999995 है तो आगे का एक डिजिट हम ऐड कर देते हैं, ऐसा कभी कभी करते हैं हम लोग। सपोज कि ऐसा कोई एग्जांपल है 2 6 7 8 3 एंड 9। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 9 है तो एक डिजिट में ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाता है 2 6 7 8 4। ओके, सो इस तरह से हम लोग कभी कभी करते हैं। सो इसी तरह से इसको बोलते हैं नियरेस्ट वैल्यू टू 1।
जैसे कि मैं बात करूँगा 0.99999, ये बेसिकली 1 के इक्वल्स नहीं है, पर ये 1 की बहुत ही नियरेस्ट है, इक्वल्स टू 1 नहीं है, बट इट इज़ ए नियरेस्ट टू 1, सो वी कैन रिटर्न एज इक्वल्स टू 1, नियरली इक्वल्स टू 1। क्लियर? सो ये एक डिस्कशन पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया है। फाइन। अब उसके बाद रेशनल्स नंबर्स की बात आती है। रेशनल नंबर्स में हमने तो ये ले लिया रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। अब बात करता हूँ मैं नॉन रिपीटिंग की। अब नॉन रिपीटिंग नंबर कौन सा है? सपोज की बात करें हम लोग कि मेरे पास एक नंबर है 0.1 001 0001 0000 1000 001। अब इस तरह से इनफाइनाइट नंबर है, तो क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा? बट ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, सो ये नंबर है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आप देखो ये पूरा रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जो रिपीट करेगा, सो इट इज अ नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन repeating. Okay, non-terminating and non-repeating. So that type of number which is called decimal expansion, which is called non-repeating and non-terminating. So we totally discuss 3 type of decimal expansion. एक है terminating, then non-terminating, non-terminating with repeating, and the last one is non-terminating with non-repeating. Okay, so 3 type of, so here it is a 2 types. अगर इन दोनों में से कोई एक टाइप में डेसिमल पॉइंट गिवन है तो ये ऑब्वियसली ये होगा रेशनल्स नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो ये हो जाएगा अब आपका इरेशनल नंबर। क्लियर? सो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या है? सो द रेशनल नंबर जो हमने पढ़ा हुआ है, इरेशनल नंबर भी हमने पढ़ा हुआ है। सो डेसिमल एक्सपेंशन से आप क्लियरली बोल सकते हो कि गिवन नंबर इज रेशनल नंबर और नॉट। ओके, सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू।